concept connected to moment of inertia Sir. only. Yes, सर बोलो. सर वो टर्क और फोर्स के बाद आपने क्या कराया था? टर्क एंड फोर्स के डिफरेंस के बाद. मैं आऊंगा उस पर वापस. I'll come. So today we'll discuss concept of radius of gyration. See, what is radius of gyration? With an example you will understand. Mute. Yes, gyration. तो क्या हो गया? देखो रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट. देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. सपोज ये एक सेंटर पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और डिस्टेंस r है. ठीक है. सो व्हाट विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन? सो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr², राइट? You all know this. Now what is the radius of gyration? See, this is for point mass. This I calculate for point mass. Now suppose I have an object like ring. Ring is something like this. Now the center, from the center perpendicular to it, if I find moment of inertia will be what? M r square, right? Similarly, I take a disk. Now suppose I need to find moment of inertia of disk. The moment of inertia of disk will be what? M r square by 2. Right? ये हमने पहले भी किया है. Now what is radius of gyration? See, in radius of gyration, if I replace see this whole ring, what I do, I put at a point like this. Now this axis remains same, but I replace whole ring by mass, point mass. If replace ring by point mass. So can you repeat this again? I was having network issue. Okay. See, I again tell. See, अगर मेरे पास एक point mass m and radius r है, तो moment of inertia is mr². Moment of inertia is mr². Suppose I take a ring. ठीक है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr². Now what I do, I replace ring by point mass. Suppose ये रिंग को मैंने पॉइंट मास लगा दिया m और ये डिस्टेंस क्या कर दिया k. सिमिलरली ये डिस्क है. अब मैं डिस्क के साथ भी क्या कर रहा हूँ? व्हाट आई एम डूइंग, रिप्लेस डिस्क बाय पॉइंट मास. यहाँ पे मैंने m पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया और डिस्टेंस क्या ले लिया? k. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk² होगा कि नहीं? यू एग्री और नॉट? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk². सिमिलरली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk². यहाँ तक आ रहा है. लेकिन ये m क्या है? m इज मास ऑफ रिंग ओनली, लेकिन मैंने उसको एक रिप्लेस कर दिया. आई रिप्लेस बाय अ पॉइंट मास. यहाँ तक कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? सर पॉइंट मास मतलब एक पॉइंट. अब देखो रिंग क्या है? ये आई एम एक्सप्लेनिंग क्यों किया, रिप्लेस क्या किया. k इज व्हाट? k इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस. k इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड द पॉइंट मास. अब सपोज देखो मैं रिंग है, मास m, इसका मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. मैं इसका एक पॉइंट मास बना दूंगा. पॉइंट मास मतलब क्या? पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया. दिस इज नोन एज पॉइंट मास. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड मास. वैसे एक डिस्क है, डिस्क का भी सपोज मास m है,
ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास, दिस विल बी माय डिस्ट्रीब्यूटेड मास, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास को मैंने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से। तो पॉइंट मास और डिस्ट्रीब्यूटेड मास में क्या फर्क है? जब मैं लेता हूँ डिस्क इज 5 kg, तो मतलब क्या पूरे 5 kg पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं पॉइंट मास लेता हूँ 5 kg का, मतलब क्या 5 kg कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? 5 kg उस पॉइंट पे है पूरा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। अब देखो ये k क्या है? एक्चुअली k is the radius of gyration. K is the radius of gyration. It is different for all objects. It is different for different objects. It is different for different objects. अब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों निकाल रहा हूँ? Why I am finding radius of gyration? अब देखो, I want to replace ring by a point mass, but I want same moment of inertia. मैं क्या चाहता हूँ? Same moment of inertia. So to have same moment of inertia, where I should keep this point mass, that is k. अब देखो मैं कैसे करूंगा? I is both for same. I क्या है? Same for both. तो क्या हो जाएगा? m r square is equal to m k square. m कट जाएगा तो k is equal to r. So for ring k is equal to r. That means radius of gyration is equal to radius of ring. So for this radius of gyration is equal to radius of ring. आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर डेफिनेशन में आपको लिखवा दूंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम रिप्लेसिंग दिस डिस्क बाय पॉइंट मास. ठीक है, आई एम रिप्लेसिंग दिस डिस्क बाय पॉइंट मास. सी दिस पॉइंट मास आई कीप एट k. अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास m at distance k should be equal to moment of inertia of disk of radius r. तो क्या करूंगा? mr square by 2 should be equal to mk square. mm कट जाएगा. k is equal to what? Under root r square by 2. So this is what? This value is my radius of gyration. यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? अभी और एग्जांपल करेंगे. विल डू काफी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे. So radius of gyration is what? That's what I am telling. See, मैं point mass ले रहा हूँ. देखो, I am replacing ring by a point mass. Point mass का moment of inertia क्या होता है? mr square. Ring disc का moment of inertia क्या होता है? mr square by 2. दोनों में फर्क है. Mass same हो, mass में भी same. See, I tell you what is the definition of radius of gyration. See, if mass m of exactly, that's what I'm telling. If mass f, we can say distributed mass. If distributed सही डेफिनेशन है क्या? हाँ, if distributed mass m is replaced by a point mass m, that means एक distributed mass है, ठीक है? ये m है. I want to replace it by a point mass. अब फर्क है दोनों में. डिस्ट्रीब्यूटेड मास m एंड पॉइंट मास m में क्या है? फर्क है. डिस्ट्रीब्यूटेड मास m एंड पॉइंट मास m में क्या है? फर्क है. See, now if distributed mass m is replaced by a point mass m,
radius of gyration is the distance between the point mass and the axis such that the moment of inertia of an object don't change. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है, इसका एक्सिस से रेडियस r है. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr². अब इसको मैंने पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया. अब मुझे k क्या है? k वो डिस्टेंस है एक्सिस का मास से जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो k वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जिसमें मेरा i चेंज नहीं होगा. मतलब क्या? mr² is equal to mk². दिस इज i is equal to mk². तो k क्या हो जाएगा? k becomes i by m का रूट. ठीक है. अब आप बोलोगे सर ये और कुछ एग्जांपल्स करवाओगे क्या? यस, वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. कैन आई फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस? यस, I can find radius of gyration for this. देखो, I am doing second question. Yes, k is the radius of a point mass. We can say radius, or we can say distance from the axis. Axis of rotation से distance radius ही होता है. Point mass का मतलब क्या? अब देखो, ये मेरा एक रिंग है 20 kg. ठीक है, तो इसका देखो 20 kg मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरे ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? राइट, पूरे ऑब्जेक्ट पे 20 kg डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? आ रहा है कल्पना? Yes, sir. अब देखो पॉइंट मास क्या है? मैंने एक पॉइंट पे 20 kg रख दिया. दिस इज पॉइंट मास. देखो दोनों का इफेक्ट सेम है. सर मतलब मास दोनों का सेम रहेगा ना? 20 मास 20 दोनों का kg. सेम है. आई एम जस्ट रिप्लेसिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड मास बाय अ पॉइंट मास. Okay, sir. Understood. So this point mass is what I am distributing the whole mass by a point mass. जैसे आपको याद होगा हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में करते थे. I used to replace whole mass at the center of gravity. याद आ रहा है? तो क्या होता था? पॉइंट मास होता था. I am studying only for one object. I'll give you example. अब देखो ये हर ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन निकल सकता है. अब कैसे? स्टेप क्या है? स्टेप्स. See, I want to find radius of gyration for this type of object. Suppose ये मेरी एक ring है. There is a ring which is rotating along the. हाँ बोलो. सर इसमें हम r की जगह बस k रिप्लेस कर देंगे क्या? देखो हमेशा नहीं. देखो ये मेरी रिंग है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m r²/2. राइट. नाउ I replace this ring by a point mass. K. Mass m at distance k. See, I am keeping axis same. मैं एक्सिस को फिक्स रख रहा हूँ, मास को फिक्स रख रहा हूँ, बस डिफरेंस क्या है? पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहा हूँ. अब पॉइंट मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mk². लेकिन व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? Radius of gyration is a distance between point mass and the axis such that my moment of inertia don't change. तो मैं k निकाल लूंगा. क्या हो जाएगा? k इसका हो जाएगा mk² is equal to mr²/2. mm कट जाएगा, k becomes √r²/2. See, लेकिन this k and this r are different. ये r रिंग का रेडियस है. This r is the ring's radius. This k is the distance of point mass. You can consider this as a radius only. लेकिन मैं रेडियस इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. आया समझ में?
K is the radius of this point mass. K is the radius of this point mass. क्या है? हाँ, R भी तो रेडियस है ना, R. R is radius of ring. This R, I am telling the distance between axis and mass. नहीं आ रहा समझ में? इतना टफ भी नहीं है. चलो ठीक है, रॉड से समझ में आएगा. I want to find radius of gyration. I want to find radius of gyration of rod. Radius of gyration for this rotation. I want to find radius of gyration of this rotation. अब देखो, अभी रॉड का एक्सिस में सेम रखूंगा. सपोज ये एक्सिस है रॉड का. सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रॉड. ओके स्टूडेंट्स आर हैविंग हाफ डे. ठीक है, ये क्या है, मेरा एक्सिस है. अब मैं रॉड का मास क्या है, रॉड का मास क्या है, रॉड का मास m है. तो मैंने पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया. अब ये डिस्टेंस k हो जाएगा, दिस रेडियस k. व्हाट इज k? k is the distance between axis and the mass, which is also known as radius, such that moment of inertia don't change. अब इसका क्या लिखूंगा मैं, mk square is equal to ml square by 2, 12. m कट जाएगा, k becomes under root l square by 12 और becomes l by 2. Is that clear? आया समझ में? अब देखो मैं ये तो k क्या कर रहा है, k is just changing the big mass, distributed mass. This is a distributed mass. The distributed mass. I am just replacing distributed mass by a point mass. I am just replacing distributed by mass by a point mass. लेकिन जब मैं point mass से replace कर रहा हूँ, मुझे k की ऐसी वैल्यू चाहिए that it don't change I. I need k such that it don't change I. I don't change. हाँ, k की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगी. It's not object, it is for a rotation. It is for a rotation. अगर इसका मैं रोटेशन चेंज कर दूंगा, देखो रिंग है, दोनों रिंग है, लेकिन इसके लिए k is equal to r, इसके लिए k is equal to r by root 2. आप रिप्लेस करो, you replace r by the procedure which I am following. The procedure which I am following, you use that, you will get k. Okay, अब आप ट्राई करो. Can you find k for this? Can you find k for this? First you find I, then you do mk square is equal to जो भी I है. अब इसका I क्या है मेरा, mr square by 2. सर r upon under root 2. हाँ, k हो जाएगा r by under root 2. मतलब क्या, जब मैं ये डिस्क है, डिस्क को मैं हटा देता हूँ, डिस्क को मैं पॉइंट मास से रिप्लेस कर देता हूँ. ठीक है, आई रिप्लेस इट बाय पॉइंट मास. k क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि मैं k को ऐसा बना रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो. आई वांट k सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डोंट चेंज. Okay, how many understood this? Akanksha, Anvi, Harshal, Jaydeep, Manju, Ritesh, Ved. Okay, student. Can you find moment of radius of gyration for this? r What upon is radius 2. of radiation of gyration? r upon 2. अब देखो, mk square is equal to I, इसका I क्या हो जाएगा, mk square is equal to, इसका I क्या होगा, mr square by 4. mm कट जाएगा, k becomes what, r by 2. आया? वैसे you can find k for hollow cylinder, right? What you will do, mk square is equal to mr square. k क्या हो जाएगा, r.
मतलब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहना चाहता हूँ। सपोज ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मास 10 kg है, रेडियस क्या है इसका? इसका रेडियस 5 है। इफ आई वांट टू रिप्लेस बाय अ पॉइंट मास, क्या करूंगा मैं? 10 kg का L आपको दी होगी, I आपको दिया होगा, या I आपको फाइंड करना पड़ेगा। Either sometimes I is given, sometimes you have to find I, लेकिन आपको एक्सिस दिया होगा, आप I फाइंड कर सकते हो। हमने पिछले क्वेश्चन में I फाइंड किया था। कितने क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिकली? विद 10 क्वेश्चंस, राइट? तो आप I फाइंड करो, फिर गायरेशन निकाल लो। अब देखो, अब ये क्या है मेरा 10 kg, मैंने पॉइंट मास रख दिया, और हॉलो सिलेंडर के लिए मैं क्या रखूंगा? 5 ही लूंगा। क्यों 5 लूंगा? क्योंकि मेरा K इक्वल टू R है। लेकिन सपोज आई टेक दिस क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अब ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। mm कट जाएगा, k इज इक्वल टू r बाय रूट 2। मतलब ये सॉलिड सिलेंडर को मेरे को अगर पॉइंट मास से रिप्लेस करना है तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस विल बी k r बाय रूट, राइट? चैप्टर आपका चल रहा है रोटेशनल मोशन। एनसीईआरटी में क्या नाम है इसका? चैप्टर नंबर ये है जो आपका इसके बाद है, वर्क एनर्जी पावर के बाद। 6 होगा ये। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। कैन यू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ स्फीयर? कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ अ radius of gyration for a sphere? क्या होगा ये? mk स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर बाय 5। mm कट जाएगा, k becomes रूट 2 बाय 5 into r। तो एक बार I फाइंड करके k बताओ ना। यस, ये राइट क्वेश्चन। Suppose I have 3 objects. One is 2 kg, one is 4 kg, one is 2 kg. Distance of objects from axis is, इसका एक्सिस 3 है, इसका डिस्टेंस 1 है, इसका डिस्टेंस 4 है। कैन यू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द सिस्टम? अब देखो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr 2 into 3 स्क्वायर प्लस 4 into 1 स्क्वायर प्लस 2 into 4 स्क्वायर, 18 आ रहा है। 9 to सर पहले वाले का 2 into 9 वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब आपने आंसर निकाला। 16 plus 2 30, क्या आएगा? 54। I becomes 54। अब मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकलना है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब मैं सारे मास को, देखो ये क्या है, आई हैव 3 masses, 2 kg, 4 kg, 2 kg। डिस्टेंस क्या है? 3 1 4। आई वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ सिस्टम। अब क्या करूंगा? पहले पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, राइट? अब क्या करूंगा? mk स्क्वायर इज इक्वल टू I, m क्या है? सम हो जाएगा क्या? 4 plus 2 plus 2 क्या हो जाएगा? 8। 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 54। k क्या होगा? k becomes अंडर रूट 54 by 8। तो मोमेंट ऑफ, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? अगर सारे मास को, पूरे मास को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो तो उसका डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस से?
तो क्या आएगा आपका आंसर? यस, अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता तो एक का ये रहता। एक्चुअली आप बीच में बहुत क्लासेस थी नहीं, मुझे लगता है एग्जाम्स की वजह से। मुझे लगता है आधा बहुत दिनों बाद आ रही हो, राइट? कमिंग आई थिंक आफ्टर 3 days। आपको पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगी, यू हैव टू सी ऑल रिकॉर्डिंग। ऐसे मुझे लगा मेरा अटेंडेंस इसलिए कम हो गया, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो ही कनेक्ट हो पा रहे हैं, बाकी आ रहे जा रहे हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है दे आर देयर, बाकी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। दे कम दे सी, बोलते हैं क्या चल रहा है, दे गो। सर वो रिवाइज करा देना कल वाला एक बार क्लास के बाद। यस, मैं आ रहा हूँ। Okay, student, can you please answer this question? The radius of gyration of body depends on axis of rotation, shape of the body, area of the body, translational motion. See, radius of gyration only depends on axis of rotation. अब देखो, radius of gyration don't depend on shape of the body. जैसे आपने मैंने आपको बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 चीजों पे डिपेंड करता है, राइट? मास पे, एक्सिस पे, शेप एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। लेकिन जो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन है, डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस ऑफ गायरेशन जस्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट आप याद रखना। सो माय रेडियस ऑफ गायरेशन जस्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर। यस, एक और फैक्टर है मास। मास क्या है? मास कम ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो जाएगा। Okay, this question. The correct relation between moment of inertia and radius of gyration and mass is D. mk square is equal to I. K is equal to under root I by n. ठीक है, यहां तक कितनों को क्लियर है? तो देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, एक बिग मास को पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो और कुछ नहीं, ठीक है ना? और उसका डिस्टेंस उसी एक्सिस से कितना होगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम कल पढ़ रहे थे। व्हाट कॉजेज द रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन क्यों होता है? अब देखो, आई वाज टेलिंग लास्ट टाइम, हाँ बोलो। फोर्स, सर इससे मतलब फोर्स और टर्क के बाद यही कराया था क्या? हाँ मैं वही वापस, आज मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क। सी टुडे वी डिस्कस लिटिल इन डेप्थ। अब देखो, फोर्स इज व्हाट? फोर्स कॉजेज व्हाट? फोर्स कॉजेज ट्रांसलेशनल मोशन। But torque causes what? Rotational motion. देखिए टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स प्लस डिस्टेंस बिटवीन, we can say fixed point, distance between fixed point and line of action of force. देखो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, फोर्स लग रहा है। अभी देखो हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे कि देखो फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। So show the question. Jaydeep, which question? Previous one? इससे पहले ठीक है।
what causes rotational motion? देखो, it's not force, it's torque. I'll explain how force can, in some cases force cannot cause rotation. अब देखो, ये सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को मैंने ओरिजिन पे रख दिया, तब ये ओरिजिन का फिक्स पॉइंट समझो। सपोज मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा? यस और नो? प्लीज टेल, क्या ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा? यस और नो? ये मेरा फोर्स है, कि मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं? विल माय ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा? करेगा, यस सर, करेगा। So in this case force cause rotation. म्यूट कर लो बोल के। अब देखो इस केस में, सेकंड केस, ये मेरा फोर्स है और ये क्या है, मेरा फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही चीज है। एक्सिस मतलब जिसके लॉन्ग रोटेट होता है, राइट? अब बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करेगा? नो सर, यस और नो? कॉमन सेंस, नो, ये फोर्स नहीं करेगा। सो सी, फोर्स समटाइम्स फेल टू प्रोड्यूस रोटेशन मोशन, नो रोटेशन बाय फोर्स। कितनों को समझ में आ रहा है? आप यस? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? रितेश आ रहा है? मंजू, सत्यम, आ रहा है, राइट? ठीक है, बताओ, ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा रोटेशन? विल दिस फोर्स प्रोड्यूस रोटेशन? नो सर, मैं फिक्स पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो इट विल नॉट प्रोड्यूस रोटेशन, नो रोटेशन बाय फोर्स। ये फिक्स पॉइंट है, नो रोटेशन बाय फोर्स। तो एक्चुअली में रोटेशन पे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स, राइट? It depending on force, not only on force, where my force is acting, that also determines the rotation. मेरा फोर्स कहाँ लग कहाँ रहा है, where my force is acting, that determines what? That determines the rotation. sir means direction of force, we can say. Yes, see, we can say actually तीन फैक्टर होते हैं। जैसे वर्क में तीन फैक्टर थे, वर्क के क्या क्या फैक्टर्स थे? F into S into थीटा, राइट? याद आ रहा है? यस सर, वैसे ही रोटेशन ऑफ बॉडी में भी तीन फैक्टर है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। बता, इसमें रोटेशन होगा कि नहीं? यस सर, यस। तो देखो, इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट कैन वी कंक्लूड, व्हाट वी कैन कंक्लूड? इतने सारे पॉइंट्स पढ़े। देखो, फर्स्ट कंक्लूजन, टॉर्क डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट थिंग फोर्स, फोर्स तो लगना ही चाहिए, फोर्स तो लगना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड थिंग, at what angle force is acting, at what angle force is acting, राइट? सपोज देखो, यही सेम केस में अगर फोर्स ऐसा लगा दो जो हमने पहले पढ़ा था, तो देखो यहाँ पे फोर्स लगाने से यस हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा फोर्स लगाओ तो नो हो रहा है। मतलब व्हाट डिटरमाइंस, फोर्स इज डिटरमाइनिंग, but at what angle force is acting, that is also determining the torque, Such third thing is there should be some distance, between what? Between fixed point and point of action of force. ये point of action of force है, यहाँ पे force act कर रहा है। This point is known as point of action of force. Sorry, there should be some distance between fixed point and point of action of force. अब देखो, अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क को टी से रिप्लेस करते हैं,
टी, टी मतलब टाउ, थोड़ा स्टाइलिश टी है, ऐसे आप टी ऐसे लिखते हो, थोड़ा स्टाइलिश टी, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। टाउ मतलब जो नहीं होते कुंफू वाले टाउ, उस टाइप का टाउ। एट व्हाट एंगल फोर्स इज एक्टिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, थीटा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये डी। तो मेरा टाउ, टाउ किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, एंगल पे और डी पे। फाइनली क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, और डी को मैं आर से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। आई कैन कंसिडर दिस एज आर, क्योंकि इस रोटेशन है ना, तो रेडियस लेते, राइट, रेडियस, क्योंकि रोटेशन मोशन है, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट, तो ले लेंगे एफ आर साइन थीटा। तो दिस इज सिमिलर टू वर्क, उसमें कॉस रहता था, इसमें क्या है, साइन है। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन थ्री थिंग्स, सो इट ऑल, एक फोर्स लगना चाहिए, एक किस एंगल पे लगना चाहिए, और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, what is the distance between fixed point and the distance between point of action of force. आया समझ में? ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफ आर। अब देखो एक फिगर है, इससे आपको समझ में आएगा। अब सपोज my force is acting like this, this is my force vector. Wait, I just use different color. Suppose this is my force vector, ये मेरा force vector लग रहा है, एंड ये क्या है, मेरा डिस्टेंस है, कहां से, फिक्स पॉइंट से और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके बीच का डिस्टेंस है, ये आर है। अब मैं वेक्टर बनाऊंगा, आर वेक्टर बाहर जाएगा, क्योंकि फिक्स पॉइंट से कहां मूव होता है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन पे, ये मेरा आर का डायरेक्शन है, ऐसे जाएगा, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क इज व्हाट, दिस आर, ये आर है मेरा, दिस एफ जो फोर्स लग रहा है, और उसके बीच का एंगल थीटा becomes आर एफ साइन थीटा, टॉर्क becomes आर एफ साइन थीटा। इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज साइन क्या होता है, क्रॉस होता है, साइन इज व्हाट, क्रॉस, क्रॉस इज व्हाट, डॉट, so my torque becomes r cross f, torque becomes r cross f। सर फॉर्मूला कौन सा होगा इसमें से? दोनों सेम ही है। अरे जैसे वर्क क्या होता था, f डॉट s, f डॉट मतलब क्या, fs cos थीटा, वैसे टॉर्क क्या है, r क्रॉस f, r क्रॉस f मतलब क्या, rf sin थीटा। लेकिन एक क्या है, मेरा टॉर्क इज माय वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज माय वेक्टर क्वांटिटी, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी। देखो रोटेशनल थोड़ा दिमाग में जाने में टाइम लेता है, टीचिंग स्लोली, ठीक है, थोड़ा है ऐसा चैप्टर ये, बट धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। कितनों को यहाँ तक समझ में आ गया, प्लीज मैं आई नो। बाकियों को एक ही कोई आया, कल्पना आ रहा है आपको? सर मेरे को भी आया, मैंने रेज हैंड संकेत दी है ना, किया है क्या, सर ठीक है, रेज हैंड। ठीक है ठीक है। अब देखो मैं आपको जो मैंने डिस्कस किए पुराने केसेस, अब सबको मैं टॉप के टर्म्स में लेता हूँ। अभी हमने ये सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, फोर्स, सपोज ये फोर्स है 20, ये डिस्टेंस है 40, अब मुझे टॉर्क निकालना है, आई नीड टू फाइंड टॉर्क। तो देखिए डिस्टेंस वेक्टर ऐसे जाएगा, फोर्स वेक्टर कैसे जाएगा, फोर्स वेक्टर विल गो लाइक दिस, इनके सपोज बीच एंगल 30 है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी व्हाट, आर एफ साइन थीटा, राइट। आर क्या है मेरा,
फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट, या जहाँ पे फोर्स लग रहा है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या होगा 40 इंटू 20 इंटू साइन 30, क्या आ जाएगा 40 इंटू 20 इंटू 1/2, 400। अब देखो टॉर्क की यूनिट क्या है, टॉर्क की यूनिट क्या है, देखो ये फोर्स न्यूटन हो गया और ये मीटर हो गया, रेडियस, राइट, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। आ रहा है समझ में? सर ये 30 कैसे हुआ एंगल? मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए। इट कैन बी एनीथिंग, बट मैं 30 लिया। आया सर समझ मैं में? 90 लिया था इसलिए। 90 कैसे लोगे, 90 के लिए दिखना भी तो चाहिए। अब ठीक है, ये सेकंड केस लेते हैं, लेट्स गो टू सेकंड केस। अब इसमें काफी क्वेश्चंस करेंगे, आपको आएगा समझ में। इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि एक कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन लेने पड़ते। अब देखो ये फोर्स जा रहा है, अब देखो मेरा रेडियस कैसा जा रहा है, मेरा रेडियस वेक्टर इज गोइंग लाइक दिस। फोर्स वेक्टर कैसा जा रहा है, फोर्स वेक्टर इज गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज सेम चीज लेता हूं, मेरा फोर्स है 20 न्यूटन और रेडियस कितना है 40 मीटर, न्यूटन मीटर। देखो फोर्स इंटू एफ इंटू आर, आर मीटर, फोर्स न्यूटन, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। एक्चुअली टॉर्क क्या है, टॉर्क कॉजेस रोटेशन, टॉर्क इज कॉजिंग रोटेशन। It is the product of force and displacement, or we can say it is a product of force and distance between fixed point and point of action of force. नहीं आई कल्पना? एक्चुअली आपको भी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन वर्क देखो, वर्क और टॉर्क में थोड़ा डिफरेंस है। देखो जब हम वर्क की बात करते हैं तो आप न्यूटन मीटर को जूल्स लिख सकते हो, लेकिन टॉर्क में आप जूल्स मत लिख देना, कभी टॉर्क इक्वल टू 400 जूल्स नहीं होता, ये लिखा तो गलत हो जाएगा। जूल्स किसकी सर यूनिट मैं है, कह रहा था कि वर्क। फॉर्मूले की टर्म में, फॉर्मूले की टर्म हाँ में कह रहा था कि वो हाँ, फॉर्मूला के टर्म क्योंकि में बस वही साइन है, थीटा चेंज है। बस यही यस फोर्स सर। इनटू डिस्टेंस, कॉस की जगह साइन है। अब देखो इसका देखते हैं, फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 40, फोर्स कितना है 20, एंगल कितना होगा दोनों के बीच 180 डिग्री, देख के पता चल रहा है, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी व्हाट 40 इंटू 20 इंटू साइन 180, साइन 180 मतलब क्या 0। तो देखो अगर आपको ध्यान से ध्यान दोगे तो एक्चुअली टॉर्क कर क्या रहा है, टॉर्क इज द क्वांटिटी, टॉर्क causes rotation of an object। अगर टॉर्क मेरा वैल्यू है दे रहा है कोई, तो मतलब ऑब्जेक्ट का रोटेशन होगा। अगर टॉर्क 0 है तो रोटेशन नहीं होगा, हेयर नो रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज फाइंड टॉर्क ऑफ दिस। सर एंगल क्या होगा? आप बताओ, एंगल की जरूरत ही नहीं है, आप बताओ सॉल्व करके।
स्टूडेंट्स 1 मिनट, मुझे फोन कॉल आया है, बस 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो भैया, भैया ये अलेरिया अपार्टमेंट पता है? हाँ स्टूडेंट्स, क्या हुआ आंसर? अब एंगल आप कुछ भी ले लो, चलो देखते हैं। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेस रेडियस इनटू साइन थीटा। अब बताओ व्हाट इज आर इन दिस केस? आर क्या है? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? आर 0 है। आर किसका डिस्टेंस होता है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट कहाँ लग रहा है? फोर्स भी यही लग रहा है, मेरा फिक्स पॉइंट भी यही है, तो टॉर्क क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 0 है। कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? 0 का ना? सर दोबारा बताना एक बार। ठीक है, देखो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, फर्क नहीं पड़ता, राइट? आर एफ या एफ आर। अब देखो व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट। तो ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है, अगेन आई एक्सप्लेन। अब देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। टॉर्क होता क्या है? सपोज यहाँ पे मैं फोर्स लगाया इक्वल टू 10 न्यूटन। सपोज ये रॉड की लेंथ है मेरी 100, लेकिन मैंने फोर्स लगाया कितने डिस्टेंस पे? 80 पे। तो मेरा टॉर्क क्या होगा? आर एफ साइन थीटा, राइट? सपोज एंगल 90 डिग्री है, तो टॉर्क क्या होगा? आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब जहां पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या होगा? 80 into 10 into sin 90 क्या आएगा? 800 न्यूटन मीटर। अब देखो आप इसको 100 लेके करोगे तो गलत आंसर है। आपको कहां से डिस्टेंस देना है? फोर्स और फिक्स पॉइंट के बीच। अब जैसे जैसे मैं फोर्स को पास लाते जाऊंगा टॉर्क कम होते जाएगा। अब सपोज मैं फोर्स को इस पॉइंट पे ले आया, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किया है। अब मैं फोर्स को कहां लेके आ गया हूं? आई ब्रॉट फोर्स वेयर? आई ब्रॉट फोर्स टू अ फिक्स पॉइंट। मतलब क्या? आर 0 होगा कि नहीं? विल आर बी 0 और नॉट? आ रहा है कल्पना समझ में? Yeah. तो टाउ 0 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, ये 40 है, ये 20 है, ये 90 है। जयदीप आपका आया, रितेश आ रहा है, सत्यम, चलो ठीक है। और तो ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ फोर्स है जहां पे फोर्स लग रहा है। व्हाट विल बी टॉर्क इन दिस केस? व्हाट विल बी टॉर्क? 40 into 20 into sin 90 क्या आया? 800 न्यूटन मीटर। बना आपको?
वेरी गुड। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। चलो ठीक है, I'll give you a question. सपोज ये शीशो है। सर एंगल दिया होगा क्या? ठीक है, इसकी लेंथ 10 मीटर है। इट इज एट द सेंटर। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अपवर्ड, which is normal to seesaw. Find torque. Find torque. Previous slide. सर बोलो। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ कहाँ कहाँ? सर ये वाला। आपका मुझे दिख ही नहीं रहा है। कहाँ कर रहे हो टोनेट? अच्छा ये सर ये तो बस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फिक्स्ड है। मैं फोर्स भी यहीं लगा रहा हूँ। तो सर ऊपर वाले केस में फिक्स्ड पॉइंट हमने क्या लिया था? फिक्स पॉइंट तो हमेशा एक ही है ना सब केस में। तो सर फिर हम डिस्टेंस मतलब कौन से पॉइंट से 0 हो गया फिर इसका सर? फिक्स पॉइंट और एक्स फोर्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में R0 क्यों है भाई? क्योंकि देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है और मेरा फोर्स भी यही लग रहा है। अब देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड फिक्स पॉइंट? 0 होगा ना। अब यहाँ पे लगाता तो कुछ होता, यहाँ पे भी लगाता तो कुछ होता, यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा ना, इसलिए R0 लिया मैंने। चलो प्रीवियस क्वेश्चन। Okay, this is my center which is fixed. See, seesaw of length 10 meter is fixed at the center. If force of 10 Newton, 20 Newton acts at and one end of seesaw, normal to seesaw, find torque. Find torque. अब मैं एक, अब देखो
व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सीसो? नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, राइट? टॉर्क विल बी व्हाट? आर एफ साइन थीटा। आर क्या है मेरा? आर इज 5। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या है? ये है, और ये क्या है मेरा? मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 5। फोर्स कितना होगा? 20 साइन 90 इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आया? कितनों को बना ये? आया? अरे वो सेकेंड क्वेश्चन, इफ 20 न्यूटन फोर्स acts tangential to a circular ring of radius 10 meter, find torque, find torque of ring such that the axis of rotation is at center. तो निकालो। आया आंसर? अब देखो, व्हाट इज टॉर्क? आर एफ साइन थीटा। अब देखो, आर क्या है? फिक्स पॉइंट ये, राइट? एक्सिस क्या है मेरा? सेंटर, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस कितना है? 10। फोर्स कितना है? 20। क्या हो गया? 90 डिग्री इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर। अभी हम डायरेक्शन पे आएंगे, पहले समझो, टॉर्क को समझने की कोशिश करो। कितना को बना? अब ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जब भी टॉर्क लगता है तो इफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस देयर हैज टू बी अ रोटेशन। टॉर्क 0 हो गया तो नो रोटेशन। अभी तक हमने ये पढ़ा है, राइट? टॉर्क नॉट 0 तो रोटेशन, टॉर्क 0 टू नो रोटेशन। अब देखो, टॉर्क 0 किस केस में होता है? व्हेन द टॉर्क इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या है? when टॉर्क इज distance इक्वल टू between force and आर एफ साइन थीटा। पहली कंडीशन, फोर्स ही नहीं लग रहा, एफ इक्वल टू 0। एफ 0 तो टॉर्क ही नहीं लगेगा, एफ 0 तो टॉर्क ही नहीं लगेगा, ठीक है? सेकेंड कंडीशन, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। अब देखो, आर इक्वल टू 0 क्या होगा? आर इक्वल टू 0 मीन्स ये फिक्स पॉइंट है और मेरा फोर्स भी कहाँ लग रहा है? मेरा फोर्स भी यही लग रहा है, तो आर 0, ठीक है? थर्ड कंडीशन क्या होगी? जब साइन थीटा 0, मतलब क्या? थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। अब देखो, मैं दोनों के एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये आपका दरवाजा है, ठीक है? आप अगर फोर्स ऐसा लगा रहे हो,
सपोज यू आर पुटिंग फोर्स लाइक दिस, ये फिक्स पॉइंट है मेरा, तो देखो एंगल क्या होगा फोर्स के, और फोर्स देखो फोर्स भी राइट साइड में जा रहा है मेरा, और इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व मेरा आर भी राइट साइड में जा रहा है, दिस इज माय आर एंड दिस इज माय फोर्स, थीटा क्या होगा मेरा 0 डिग्री, तो साइन 0 0 मतलब रोटेशन नहीं होगा। 180 क्या है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, क्या मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, फोर्स लेफ्ट साइड में और आर राइट साइड में। आर का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, आर का डायरेक्शन क्या होता है, आर डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू, आर डायरेक्शन is always from fixed point to point where force acts, तो 180 है, देखो आर का डायरेक्शन राइट, फोर्थ का लेफ्ट, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो मेरा तीन केसेस में वी कैन से माय टॉर्क इज 0। फर्स्ट केस द फोर्स 0, सेकंड केस जब आर 0, थर्ड केस जब थीटा 0 और 180 है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल प्लीज सेंड योर अटेंडेंस, क्या आप अपनी अटेंडेंस दे सकते हो, प्लीज सेंड योर अटेंडेंस। स्टूडेंट्स अटेंडेंस मिस मत करो, आपका वो लग जाएगा एब्सेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, अब हम टॉर्क मैक्सिमम देखते हैं, कब मेरा टॉर्क मैक्सिमम होगा। देखो जब मैं एक ही डिफरेंट वेराइटीज के फोर्स सिचुएशन ले रहा हूँ। सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसका फिक्स पॉइंट और जो फोर्स लग रहा है इसका एंगल क्या है, डिस्टेंस क्या है 10 10 10। एक जगह पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, एक जगह फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, एक जगह फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा। अब देखो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, फर्स्ट केस में सपोज फोर्स सब में लग रहा है 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। नाउ आई नीड टू फाइंड टॉर्क, अब देखो ये थीटा होगा, कौन सा थीटा, एक्यूट, तो क्या आएगा 100 साइन थीटा। अब देखो ये 90 है, तो क्या हो जाएगा 100 साइन 90 इक्वल टू 100। अभी ऑब्ट्यूज है, ये क्या है मेरा फोर्स और ये क्या है मेरा आर का एंगल डायरेक्शन, ये थीटा, ये क्या होगा टी इक्वल टू 100 साइन थीटा। नाउ इफ यू केयरफुली सी, आप जल्दी, किसी ने अटेंडेंस नहीं दिया तो प्लीज आप अटेंडेंस टाइप कर दो, ठीक है। इफ यू सी साइन इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, सी साइन इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन विल आई हैव टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है, मैक्सिमम टॉर्क मतलब क्या, मैक्सिमम टॉर्क मतलब क्या, आई कैन हैव इन ऑल द केसेस my torque will be maximum means I can have maximum rotation सबसे ज्यादा रोटेशन, और वी कैन से क्विक रोटेशन कब होगा, क्विक रोटेशन होगा जब मेरा एंगल 90 डिग्री होगा। सो मैक्सिमम कंडीशन ऑफ टॉर्क इज 90 डिग्री। अब अपने घर में ट्राई करो, अब मैं आपको एक डोर का एग्जांपल देता हूँ।
आप घर में एक क्लास के बाद क्या करना, डोर लेना है, ठीक है। अब देखो एक बार डोर पे आप फोर्स लगाना ऐसा, आप देखना आपका डोर मूव ही नहीं करेगा, बिकॉज एंगल क्या है मेरा, अब देखो एक फिक्स पॉइंट है, तो ये आर वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है, एंगल 180 डिग्री, डोर मूव ही नहीं करेगा। एक बार आप डोर को खींचना अपनी तरफ, अब देखो फोर्स आपका राइट साइड में है, आर भी राइट साइड में है, क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0, क्या होगा, इसमें भी टॉर्क 0, मतलब रोटेट नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट केस में क्या करना, आप फोर्स लगाना लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट एंगल्स पे, आप देखोगे 90 डिग्री पे मैक्सिमम रोटेशन होगा, और वी कैन से मैक्सिमम टॉर्क होगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, 90 डिग्री पे, मतलब बहुत जल्दी घूमेगा, बाकी एंगल्स पे इतना अच्छा नहीं घूमेगा। एक केस क्या करना, आप एक केस, आप एक और चीज करना, आप एक और चीज करना, आप आर की वैल्यू चेंज करना। देखो व्हाट यू डू, सपोज ये आपका डोर है, क्या करना, आप पहले सबसे लास्ट एंड में फोर्स लगाओ, देन यू अप्लाई फोर्स हियर, यू अप्लाई फोर्स हियर। ये केस 1 है ए, केस बी, केस सी, केस डी। बताओ टॉर्क किस केस में मैक्सिमम होगा, टॉर्क किस केस में मैक्सिमम होगा, ए बी सी डी किस केस में, किस केस में मैक्सिमम होगा, ए केस में, ए केस में। देखो जितना दूर फोर्स लगेगा उतना जल्दी रोटेशन होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज व्हाट, आर एफ साइन थीटा, मतलब क्या, जितना आर बढ़ेगा, जितना आर बढ़ेगा उतना टॉर्क बढ़ेगा, राइट, जितना आर बढ़ेगा उतना टॉर्क बढ़ेगा। तो देखो एफ के केस में, ए के केस में क्या है, रेडियस ज्यादा है, सी दिस रेडियस इज मोर, सपोज ये 10 है, ये रेडियस 8 है, ये रेडियस 6 है, ये रेडियस 2 है, तो किस केस में टॉर्क होगा ज्यादा, जब 10 का डिस्टेंस होगा, मतलब क्या, जितना डिस्टेंस मेरा, जितना डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और फोर्स के बीच में होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। हाउ मेनी अंडरस्टूड, आया शिवम, यस, टॉर्क यस इज सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं वो मैक्सिमम टॉर्क पे आता हूं वापस, सी टी मैक्स कब होगा, 90 डिग्री, पहला कंडीशन। एक और कंडीशन है, जितना आर बढ़ेगा, जितना आर बढ़ेगा, जितना आर बढ़ेगा, सॉरी स्मॉल आर, जितना आर बढ़ेगा उतना टॉर्क बढ़ेगा, मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसलिए कभी आप सीसॉ पे खेलोगे, बचपन में लड़ाई करते हो क्या आप, राइट, कौन किसको उठाएगा, यहाँ पे 10-12 लोग जमा हो जाते हैं, यहाँ पे 10-12, कभी किया आपने, हम तो बचपन में बहुत करते थे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इन चाइल्डहुड, नहीं किया, किया है कि नहीं, आप ही बताओ। आप ज्यादा एंड से एंड फोर्स लगाते थे, राइट, अगर देखो 10 लोग यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, 10 लोग सपोज हैं, और यहाँ पे 8 लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये जीत जाएगा, वाई, बिकॉज आर ज्यादा है, आर ज्यादा है, आर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, suppose 10 kg object is at 20 meter distance, this is 15 kg object at 1 meter distance, बताओ किस साइड बेंड होगा, दिस इज फिक्स पॉइंट, किस साइड बेंड होगा, ए की तरफ बेंड होगा या बी की तरफ बेंड होगा, बताओ किस तरफ बेंड होगा। ए साइड का टॉर्क कितना है, व्हाट इज टॉर्क ऑफ ए, टॉर्क ऑफ ए इज व्हाट, 10 into दिस डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, क्या 20, क्या हो गया 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क ऑफ बी कितना है, व्हाट इज टॉर्क ऑफ बी, 15 into डिस्टेंस कितना, 15 into 1 इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर, कितना कम है, देखो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, चाहे इसका वेट ज्यादा है, लेकिन क्यों, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है,
इसलिए टॉर्क कम होगा, इसका टॉर्क ज्यादा होगा, एक ही तरफ बेंड हो जाएगा, चाहे वो 10 किलो का ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी तरफ बेंड हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो जब आप रोटेशन की बात करते हो तो हमेशा फोर्स को लेके मत चलो दिमाग में, डोंट कंसीडर फोर्स, कंसीडर व्हाट, कंसीडर टॉर्क, कंसीडर टॉर्क। एंगल किस पे है, किस एंगल पे लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है। देखो एक और एग्जांपल, यस सी, एक 10 kg है 20 मीटर पे, एक 15 kg है 1 मीटर पे, कौन सा साइड बेंड होगा ये सीसॉ, ए पे या बी पे? ए पे क्या लगेगा टॉर्क 10 into 20, बी पे क्या लगेगा टॉर्क 15 into 1, क्या हो जाएगा 15 into 1, 15 into 1 15। देखो बी का टॉर्क इस तरफ लग रहा है, ए का टॉर्क इस तरफ लग रहा है, कौन जीतेगा, हु विल विन? ए विल विन, क्यों? क्योंकि ए का टॉर्क ज्यादा है 200 मीटर। अब ठीक है, सपोज ये है मेरा फिक्स पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज 20, सॉरी इधर लगाता हूं, दिस डिस्टेंस इज 30, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं 40 न्यूटन at the angle of 30 degree. I am applying here 60 Newton at the angle of, sorry उल्टा हो गया, ये 60 डिग्री है, 60 Newton at the angle of 30 degree. Can you say which side it will move? A will win or B will win? A लगा रहा है 40 न्यूटन 60 डिग्री पे, A लगा रहा है 60 न्यूटन 30 डिग्री पे, who will win? A will win or B will win? अब ठीक है, टॉर्क लेते हैं A का। अब देखो रेडियस का डायरेक्शन ये होगा, R का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ये, तो A का डायरेक्शन ये और फोर्स का डायरेक्शन ये, फोर्स और ये R, एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री, राइट? तो क्या हो जाएगा R 20 into 60 into sin 30। आप बोलोगे सर ये 30 कैसे हुआ? एक्चुअली ये एंगल 30 है लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट है। सी अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट 30 हो जाता है, राइट? 20 into 60 into sin 30 क्या है 1/2, क्या होगा 600 न्यूटन मीटर। अब भी देखते हैं टॉर्क ऑफ बी। अब देखो R क्या होगा, R विल बी 30, फोर्स कितना होगा 40, अब एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी एंगल? देखो ये R का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है, एंगल क्या होगा 60 sin 60, क्या होगा 30 into 40 into √3/2, क्या हो जाएगा 600 into √3। अब देखो √3 की वैल्यू डालते हैं। अच्छा अब तो पता चल गया 600 है, 600 √3 है, बताओ कौन सा ज्यादा है, विच वन इज मोर, A is more और B is more, कौन जीत रहा है? B will win, B will win। How many of you understood? टॉर्क का थोड़ा कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है? अभिषेक आया, आकांक्षा, गौरव, हर्षल, जयदीप, रितेश, संकेत, सत्यम, शिवम, वेद। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल क्लोज क्लास, टाइम भी ज्यादा नहीं है, 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस। Which component of force contributes to torque? रेडियल और ट्रांसवर्स। रेडियल मतलब क्या, तो आर के अलोंग है, सी ये मेरा आर है, ये मेरा फोर्स है। अब देखो मैं फोर्स को ब्रेक करूंगा, आई कैन ब्रेक फोर्स इन 2 पार्ट्स, वन इज रेडियल पार्ट, दिस एफ रेडियल, this is F transverse।
तो देखो जो भी रेडियस के अलॉन्ग होता है उसको रेडियल बोलते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो रेडियल फोर्स ये हो गया और ये ट्रांसवर्स फोर्स हो गया। अब बताओ विच फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू टॉर्क, रेडियल और ट्रांसवर्स? डू रेडियल फोर्स कंट्रीब्यूट टू टॉर्क? सी रेडियल फोर्स नेवर कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है? थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180। रेडियल केस में थीटा 0 और 180, बट ट्रांसवर्स क्या है? ट्रांसवर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो ट्रांसवर्स कंपोनेंट is always contributing to torque. Remember this, okay? A wide handle screw is based on wide handle screw. Newton law, second law of motion, law of conservation of linear momentum, turning moment of force. अब देखो टॉर्क का दूसरा नाम क्या होता है? टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको बताया मैंने ये? क्या मैंने आपको बताया टॉर्क का दूसरा नाम? देखो टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। क्यों? ऑब्जेक्ट टर्न होगा। तो देखो वाइड हैंडल स्क्रू, वाइड हैंडल स्क्रू और स्पैनर, it depends on what? It depends on what? Turning effect of torque, turning effect of torque or turning effect of moment of force। एक ही चीज है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही नाम है। तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, आप याद रखना, ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया। इसके मैंने कल बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, राइट? मैंने आपको एक एग्जांपल पढ़ाया था हैंड पंप, राइट? हैंड पंप पढ़ाया था आपको, और आपको मैंने स्पैनर बताया था, और आपको मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, राइट? तो ये सब क्या है? मेरे टर्निंग इफेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन इज, ये रोटेशनल होगा। देखो लीनियर मोशन, रोटेशनल एनालॉग फोर्स सही है। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन इज, लीनियर मोशन में फोर्स लगता है, रोटेशनल मोशन में क्या लगता है? व्हाट टेक्स ऑन रोटेशनल मोशन? टॉर्क। देखो फोर्स कॉज व्हाट? फोर्स कॉज लीनियर मोशन, टॉर्क कॉज रोटेशनल मोशन। जब तक फोर्स नहीं है लीनियर मोशन नहीं होगा, वैसे जब तक टॉर्क नहीं है रोटेशनल मोशन नहीं होगा, राइट? ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे टॉर्क को। मोस्टली टॉर्क हो गया है, अब मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये चैप्टर थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको बनने लगेगा इन सम टाइम। थैंक यू वेरी मच।